अच्छा, पंचपीर पर कैंपिंग को लेके आपके कुछ सवालात हो सकते हैं। पंचपीर पर कैंप हमने पहली दफ़ा किया, लाइक दूसरी दफ़ा। पहली दफ़ा तो बहुत बड़े ग्रुप के साथ था, तो वो कुछ इस तरह का प्राइवेट कैंपिंग जो है ना वो कंसिडर नहीं होती। उसमें 100-125 बाइकर्स थे। इस कैंप पर सिर्फ हम सब थे और हमने फिर ड्यूटीज़ लगाई थी रात को। नूडल्स बनाने से पहले मैं और अब्दुल्ला भाई जाग रहे थे, और उसके बाद अब्दुल्ला भाई सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोना चाह नहीं रहा था। और फिर मैं, एजाज़ भाई, अली भाई जागते रहे, और फिर मैं सो गया। फिर वो दोनों जाग रहे थे, फिर उन्होंने सबको 6 बजे जगाया। तो इस तरह हमने रात गुजारी। क्योंकि हाँ, हमारा उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, विल्डरनेस में मैंने कैंप नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी कैंपिंग को लेके कोई ना कोई कंसर्न बंदे के होते ही हैं। सामान हमारे पास ज़्यादा होता है, हम इतने ज़्यादा बाइक्स के ऊपर बाइक्स खड़ी होती, और कैंप में ऐसा कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि कोई दीवार नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं होता इसका। तो आपको रिस्क फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। लेकिन हमने कर लिया पंचपीर में कैंप, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कोई इशू नहीं हुआ रात को। और हाँ, वो कोई पतंगा कुछ उछलने की आवाज़ आती थी किसी चीज़ की, तो हम सारे चौंक जाते थे। तो अगर आपने कैंपिंग करनी है तो कैंप के को 360 आपने लाइट देनी है अपनी चीज़ों के परली तरफ, जो बंदा आ रहा है, ताकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही हो। उस पर भी बाद में बात करेंगे कभी, अगले किसी कैंपिंग में अपने में हम इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो रात को हमारी विजिबिलिटी बहुत कम थी, 1-2 लाइट्स थी बस। इट्स अ वेरी पीसफुल वैली, जो भी कहेंगे, वेरी पीसफुल। और कुछ इसमें कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से इट शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर ट्रैवलर्स जो थोड़ा सा एस्केप चाहते हैं सोसाइटी से। आग जलाने के लिए हमने वहाँ से खुश्क लकड़ियाँ जो थी वो इकट्ठी की, तो अच्छा खासा वो भी एक एक्सरसाइज थी। लकड़ियाँ इकट्ठी करने चले गए, और फिर नहीं मिल रही, फिर ढूंढ रहे हैं। फिर वो जो खुश्क घास होती है, जो कि वाइल्ड फायर का बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर, उससे हमने काम चलाया, लेकिन बहुत एहतियात से। बहुत ज़्यादा वो जो घास थी उसको ऊपर नहीं फेंक रहे थे आग पे, ताकि वो ज़्यादा आग ना पकड़ ले, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। हमारे पास पानी पड़ा हुआ था, जो कि आग के स्प्रेड की सूरत में हम आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। बॉयज़ हाईवे थे, ये भी इन्होंने कहीं कैंपिंग की है। अबे हेलो ही नहीं करते लोग, देखो ज़रा, फर्जी है भाई। बाइकर्स को हेलो किया करो यार, हेलो किया, हाई नहीं किया, ऐसे कैसे? सामान बांध रहे थे, कोई बड़ा इशू नहीं था। नरड़ है इस गाँव का नाम। यहाँ से रात को अब्दुल्ला भाई खाना बनवा के ले गए थे। 1000 रुपये की जो कढ़ाई थी, अब्दुल्ला भाई ने मेहनत की। अच्छा खासा यार दूर था ये वहाँ से, रात के वक्त यहाँ आना भी इटसेल्फ वाज अ चैलेंज। तो थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल्ला भाई। यो, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं ये सारे, और इट्स रियली अ प्लेजर टू ट्रैवल विद देम। हाँ, इट्स सो पीसफुल। मैं ऊंचा नहीं बोलना चाह रहा, अबे भीड़ बढ़ गई मुझे लग रहा कहीं। यार कमाल है यार, कमाल, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ पर लेके आएगा भाई आपका ट्रेल बाइक CRF 250L। और जब आपकी बाइक अगर कभी इस तरह बंद हो जाए, जैसे ट्रैक्टर बंद हुआ है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, अगर बहुत ज़्यादा ढलवान है तो आपने अपनी बाइक को गियर में खड़ा करना है, गियर के बगैर नहीं करना, नहीं तो बाइक गिर जाएगी। और फिर आपने को पत्थर लेके बाइक के टायर के आगे रख देना, पीछे वाले टायर के आगे, मोस्टली दोनों के आगे रख देंगे तो और बेहतर होगा। तो आपकी बाइक का ज़ोर नहीं लग रहा होगा, जो कि इट माइट अफेक्ट स्टैंड को फ़र्क पड़ सकता है, बाइक गिर भी सकती है। और छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो योर राइडिंग एक्सपीरियंस विल बी way better than before. Yo.
लेट्स हैव अ लिटिल फन। अगर हमें फ़न करना है तो वो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, औकात में रहना, औकात नहीं भूलनी अपनी, अपनी ब्रेकों की औकात नहीं भूलनी। अगर डिस्क ब्रेक है तो फिर उसकी औकात, अगर ड्रम ब्रेक है तो उसकी औकात, अच्छी ब्रेक है तो उसकी और बुरी ब्रेक है तो उसकी। तो भाई औकात भूले बगैर आप ये कर सकते हैं जो मैंने भी किया, लेकिन भाई प्लीज़ औकात नहीं बोलना ऐसे गलत है। मैं कह रहा हूँ कि अपनी राइडिंग स्किल्स की औकात। अब है ऐसे कैसे औकात को गलत ले गए हो? राइडिंग स्किल्स और आपकी बाइक की स्किल्स की औकात की बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास कौन सा GS 1250? अबे यार, अरे चाहूँ तो मैं दोनों को काट सकता हूँ, लेकिन नहीं काटूँगा क्योंकि ग्रुप रूल्स कहते हैं कि ये लीडर है। अबे लीडर को सिर्फ आपने मजबूरन काटना। नाउ दिस इज़ आवर स्पॉट। हम आगे रुकेंगे, थोड़ा सा आगे। अब इधर का फ्रेम मज़े का आएगा। हाँ, यहाँ मैंने एक बहुत अच्छी पिक्चर ली थी, कमाल पिक्चर थी। ओए होए होए होए, कमाल। ऐसे भाई खड़ा हुआ है, ऐसे लश पश तैयार, पीछे से ऐसे पहाड़ आ रहे हैं। अबे नहीं, टाई नहीं लगाई भी थी। इस तरह के टूर में बंदा भाई पंज पीर आया बंदा, पंज पीर आया, यहाँ ना रुके, गुनाह है कबीरा। एजाज भाई, ये पंज पीर आए आप, हाँ। और आप यहाँ ना रुके। गुनाह कबीरा, ये है गुनाह कबीरा। मैंने भी आपने मुझे सुना? हाँ, मैंने आपको सुना। कॉपी की आपने? मैंने गुनाह कबीरा की बात हो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ, उसके बाद मैंने रिलेट कर लिया। मैंने कहा हाँ, आपने सोचा किसी की बात हो रही है। सही है, चलो नीचे छलांग लगाए, रोल डाउन करें। यार ये वाला क्या फॉल है, जो ऊपर वाला फॉल था, ये तो कुछ नहीं है। कह रहा था ऐसे ही रहेगा जैसे बिल्कुल नीचे का। कौन सा? थोड़ी आगे ऐसे तस्वीर खींचते हैं पीछे, ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ही कह रहा है। तो ऊपर क्या था अब्दुल्ला? तस्वीर ऐसे खींचेंगे लॉन्ग लगेगा, नीचे पता नहीं कितना गहरा है ना। हाँ, इधर पीछे होके करेंगे तो ऐसे ही तो ऊपर क्या था? ऊपर बहुत ऊंचा था। तो क्यों नहीं खिंचवाई तस्वीर? हमने जो तस्वीरें बनवाई हैं, हाँ। क्या तस्वीरें वो? मुझे बाद में जेलस किया। वहाँ आ गया, फिर कहता है अच्छा मेरी वैसे तस्वीर बना दो। दिखाई है आपने? हाँ, मैंने चलाया, मैंने कहा बाइक ले आओ बनाते हैं। अब हमें करना चाहिए था वहाँ जाके तस्वीरें, लेकिन नहीं। वो टावर वो वाली साइड का है जिस पे हम नहीं गए, जहाँ पे हम टावर देख नहीं रहे थे। ये वो वाला? ये वो वाला। ओके, ये किसका है? यूफोन का? यूफोन ही होगा, तभी उसी के सिग्नल आते हैं और किसी यूफोन के सिग्नल आते हैं। सिर्फ यूफोन के आते हैं अच्छी तरह, लेकिन आप एक मखसूस जगह पे आप चट्टान के ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको 4G भी मिलता है। हाँ, ऐसे ऐसे करना और आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे ना तो आपको सिग्नल भी नहीं मिलता। अभी पता नहीं क्या है यार। और हवा के साथ भी होता है। हवा के साथ सिग्नल चलता है। उड़ते हैं, चलते नहीं। वो आ रहे होते हैं, हवा आती है बीच में ले जाती है सिग्नल इधर। हाँ ऐसे ही है, फिर वो रास्ता बन जाता है। कई दफा बात होती है खत्म होती है बात। थोड़ा सा आगे कीजिएगा। ग्रुप फोटो हो रही है, सब पोज मारने लगे हैं यार। कहाँ कहाँ जा रहा है ये रास्ता? कहूटा। अबे यार इसको बोर्ड को तो सही कर लो यार। काफी ज़्यादा लूज हो गया। ज़्यादा लूज हो गया, वहाँ रुक के बांधते हैं फिर। सामान इसको अगर इसको ना पंप तक ले जाते हैं ऐसे ही, चला जाएगा पंप तक। पंप पे जाके रोकते हैं, आराम रेस्ट करेंगे सारे वहाँ। चलो आप जहाँ मोड़ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे, बंदे आ रहे थे इसलिए वेट कर देख रहे थे। हाँ। आगे सामान वाला बंदा आ रहा था टूटने था। यही मुझे लग रहा था ये पागल। मैंने बड़ा मैं दुआएं करता रास्तों को, मैंने कहा भाई यार ये गलत था। वो लास्ट में जो था बंदा, वो बाइक बंद करके उतार रहा था, बाइक स्टार्ट कर रहा था जब मोड़ पे था। वो ऐसे मुड़ा, मैंने तो बाइक कंट्रोल कर ली, उसका जब ऐसे मुड़ा उसने ब्रेक लगाई तो वो ऐसे स्लिप हुई है, उसका सामान सारा मेरे ऊपर आने लगा। चलो मैं वो सोच रहा यार ये 3 लोग इकट्ठे आ रहे हैं तेजी से, ये सामने आ रहे हैं हमारे। नहीं होता ये कभी ना सोचना यार, प्लीज तुम्हारी मेहरबानी।
क्या कुछ कर नहीं सकता था ना, मैं हॉर्न दिए, मैंने इस तरह किया, लेकिन उससे क्या अंदाज़ा होता है, मुझे वो लग रहा था गलत कर रहे हैं। भाई मैं आगे हूँ, आप मेरे पीछे रहिएगा समान तरह। बहुत ही स्मूथ राइड के बाद हम लोग मेन रोड पर आ गए हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है सलामबड़ 7 किलोमीटर, नड़ 38 और सोड़ 10 किलोमीटर। अभी आगे PSO का पंप है। ये कहोटा की तरफ जा रहा है, लेकिन हम मंदरा की तरफ से जा रहे हैं तो हम डाइवर्जन ले लेंगे। और ओके हियर इट इज़, 1 किलोमीटर भी नहीं है उस टर्न से PSO। तो आपने अगर निशानी रखनी है तो आप PSO के पेट्रोल स्टेशन से आगे लेफ़्ट हो जाएं इन लेस देन 1 किलोमीटर, कोई होगा 500 मीटर, शायद 500-600 मीटर होगा। और यहाँ रुक कर आप अपनी जो भी रिफ्यूलिंग और स्टफ़ कर सकते हैं। हम सामान की हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हुई हुई है। ये देखो सामान कहाँ जा रहा है भाई, क्या हो गया। अब इस सारे सामान को खोलूँगा और इसको बंद करूँगा। मीनवाइल हीरो 4 इज़ ऑन चार्जिंग। गर्मी लगना शुरू हो गई है। इसको सामान को बांध के ज़रा फ्रेश होऊंगा, मास्क पहनूँगा और फिर दोबारा निकलेंगे। ओह ये है ना 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं कुछ लोग। यार मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट करने लगा था, देखें कितना कितना आपका ट्रेन है। ये नहीं यार अभी नहीं खाता, जो बात ही सुनानी थी, हमें पकड़ा फिर नहीं खाली बात ही अबे यार। कार्डमम टी चल रही है इधर, हमारा पहला स्टॉप। हो यार मैं तब भी रुका था जब मैं गिलगित से वापस आ रहा था, तो बहुत बुरे सीन चल रहे हैं। हम किसी ढाबे पे नहीं रुके क्योंकि वहाँ पे चाय पीनी पड़नी है खुली। तो यहाँ मशीन की चाय थी अंदर, बोनजोर से। अभी इस गाड़ी में टी मज़े की, आप ले लेनी चाहिए थी। कि बहुत ही गंदी ट्रैफिक है यार भाई। गुजरांवाला वालों, कुछ दर्जन मोटरसाइकिलों ने हमसे रेस लगाने की कोशिश की है। दर्जन मोटरसाइकिल यार, कम ऑन यार, खुदा का खौफ करो यार। खुद भी मरोगे, हमें भी मारोगे। मुझे आ रहे थे झोंके बीच में जी, मुझे नींद के झोंके आ रहे हैं बीच में। हाँ बहुत बुरी तरह आ रहे हैं। गुजरांवाला से पहले आ रहे थे, अब तो फिर ट्रैफिक आई है। हमसे कुछ जंप सही हुए हैं। ट्रैफिक आई है ना, तो हम चौकन्ने हो गए हैं। उससे पहले मैं सो रहा था। हाँ नींद उड़ी एक ट्रैफिक देख के उड़। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वी मेड इट बैक। पीस यो, सेफ एंड साउंड। वाशे मस्जिद जो वेलकम करती है ना, ओ भाई वो तो कमाल ही है। फाइनली इट्स गुड टू बी बैक। ओए आए ओए 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 ओए, बस हो गई। ओह 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 इट्स गुड टू बी बैक फाइनली। चलो बाकी बातें फिर बाद में करते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। टेक केयर। ओके अली भाई, खुदा हाफिज़। हाफिज़। सच अ ग्रेट वीकेंड, लाइक इतना एडवेंचर और इतना ट्विस्ट, सर्दी गर्मी बारिश, कमाल ही हो गया। कैंपिंग, बोनफायर, खाना, हवा और पता नहीं क्या क्या, कमाल का निज़ाम चल रहा है।